बहुत समय पहले एक राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। दिन में वो दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनता और रात को साधारण वेश में शहर घूमकर प्रजा का हाल जानता। राजा की रानी सुधा बहुत दयालु और सुंदर थी, लेकिन रानी की दो बहनें उससे बहुत जलती थी। उन्हें लगता था कि रानी को इतना सुख और सम्मान क्यों मिला। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। दोनों बहनों ने ईर्ष्या में आकर एक भयानक चाल चली। उन्होंने बच्चे को चुपके से एक टोकरी में रखकर जंगल में छोड़ दिया और राजा से कहा, महाराज, रानी ने तो एक अजीब जीव को जन्म दिया है। राजा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि ये कोई अपशगुन है। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन हर बार बहनों ने बच्चों को कहीं दूर छोड़ दिया और राजा को झूठी बातें बताईं। आखिरकार राजा गुस्से में आकर रानी को राज्य से निकाल देता है। जंगल की परवरिश। जंगल में छोड़े गए तीनों बच्चों को एक साधु ने पाया। वो उन्हें अपने आश्रम में ले आया और बड़े प्यार से पालने लगा। बड़े बेटे का नाम सूरज, दूसरे का चंद्र और बेटी का नाम दीपाली रखा गया। तीनों बच्चे बहुत दयालु और समझदार बने। सूरज बहादुर था, चंद्र बहुत बुद्धिमान और दीपाली बहुत दयालु। सालों बीत गए। सच सामने आता है। एक दिन राजा शिकार करते करते उसी जंगल में भटक गया और साधु के आश्रम पहुंचा। वहां उसने उन तीनों बच्चों को देखा। उनके व्यवहार और चेहरे में उसे कुछ अपनापन महसूस हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप जानते हैं ये बच्चे कौन हैं? फिर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने बच्चों को गले लगाया और तुरंत रानी को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ समय बाद रानी मिल गई और पूरा परिवार फिर से एक हो गया। राजा ने उन दोनों जलने वाली बहनों को सजा दी और राज्य में घोषणा कर दी, झूठ और ईर्ष्या कभी जीत नहीं सकती, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीख। ईर्ष्या और झूठ से हमेशा दुख मिलता है, लेकिन सच्चाई और प्रेम अंत में जीतते हैं।